हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। आज आद्या आप लोगों के लिए लेकर आ गई है बिल्कुल लेटेस्ट व्लॉग दिल्ली के लाल किला के पास लगने वाली चोर बाज़ार का। यहाँ पर कैसे आना है और किस टाइम पर आना चाहिए, ये सारी बातें आज मैंने आगे इस वीडियो में बताई है। यहाँ पर क्या अच्छा है, क्या ओके है और क्या गुड है, वो सब भी मैं इस वीडियो में आज आपको आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और कितने ऐसे लोग हैं जो बचपन से इस मार्केट को विज़िट करते आ रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो आज तक इस मार्केट में नहीं गए लेकिन उनका सपना है दिल्ली के चोर बाज़ार में शॉपिंग करने का। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चोर बाज़ार है तो चोरी तो यहाँ पर भी होती है, भीड़ भाड़ भी होती है, इसलिए प्लीज़ अपने पर्स मोबाइल का आपको हर मार्केट में ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो सुबह 6:30 बजे चोर बाज़ार पहुंचने के लिए मैंने हायर की थी बाइक, और ये आप लोग भी बुक कर सकते हो ओला से, ऊबर से, कहीं से भी। तो मैंने भी बुक की थी और इससे ज़्यादा फास्टेस्ट वे मुझे कुछ मिला नहीं इतनी सुबह जल्दी से मार्केट पहुंचने का। बस वगैरह क्योंकि आगे जाके जाम में फंस जाती हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास। तो मैं बाइक से गई हूँ। सुबह सुबह देख सकते हो खाली सुनसान सड़कें, दुकानें वगैरह कुछ खुली नहीं थी। और फाइनली यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए थे आधे पौने घंटे में लाल किला। तो यहाँ देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर इसको सजाया जा रहा है। सिक्योरिटी वगैरह भी कंप्लीट टाइट है इसके आसपास। ऐसे में क्या है कि दिल्ली के जो वीकली मार्केट्स हैं वो लगेंगे या नहीं लगेंगे ये सब कहना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि 4-5 दिन अब रुक जाइए, उसके बाद ही अपनी शॉपिंग को जाइएगा या मार्केट्स में जाइएगा। 15 अगस्त के बाद शॉपिंग कर लीजिए। अब राखी हो गई, राखी के बाद अब 4-5 दिन घर पे बैठिए, उसके बाद आप लोग अपनी शॉपिंग प्लान कीजिएगा दिल्ली में। इससे पहले कि किसी भी मार्केट में विज़िट आप ना ही करें तो अच्छा है। तो फाइनली लाल किले के सामने यहाँ मैं मार्केट में पहुँच चुकी हूँ। जब आप लाल किले के सामने बिल्कुल उतरोगे ना तो वहाँ पे भी बड़ी लंबी चौड़ी आपको सड़क मिलेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि मार्केट लगा हुआ है चोर बाज़ार। लेकिन मेनली जो मार्केट है वो अंदर आके एक पार्क में लगता है। तो बाहर ही पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना शूज़ के आपको हज़ारों डिज़ाइन मिलेंगे, हज़ारों। तो किसी के पास आपको बच्चों के मिलेंगे, बड़ों के मिलेंगे, प्रोफेशनल्स वाले मिलेंगे, ट्रैकिंग शूज़ मिलेंगे, स्पोर्ट शूज़ मिलेंगे, हर तरीके के। हर कोई यहाँ पे दुकान लगाकर बैठा हुआ है जूते और चप्पलों की। और ऐसा भी नहीं है कि सारे खस्ता हालत में हैं, आपको एक से बढ़कर एक शूज़ यहाँ पर मिल जाएंगे। बॉयज़ के लिए तो स्पेशली सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, गर्ल्स के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। तो जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हो। जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हो, तो प्राइस इन्होंने इसका जो बताया वो मैंने लिख दिया है। इसमें भी ये लोग बार्गेनिंग कर लेते हैं अगर आप चाहो तो। पसंद मतलब अगर आपको कोई पसंद आ गया ना तो उस पर थोड़ा सा टिको। अगर उन्होंने 500 बोल दिया तो 500 सुन के आगे मत बढ़ जाओ, आप उस पर टिको, थोड़ा बार्गेन करो, वो लोग कर देते हैं बार्गेनिंग वगैरह, ठीक है। तो सभी शूज़ अच्छी हालत में नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, आपको चेक करके अच्छे से लेना है। और जो मेरे भाई लोग इस काम में माहिर हैं, जो ये बोलते हैं सारे कि भाई ये फ़र्स्ट कॉपी है इसका, इसीलिए 1500 का या 1000 का जूता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कैसे पता लगाया जाता है कि कोई शूज़ फ़र्स्ट कॉपी है या नहीं। इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप लोगों से ये ज्ञान मैं चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे पता चलता है कि कोई शूज़ फ़र्स्ट कॉपी है या नहीं। अब ये जो शूज़ है ये इसके आप साइन पे मत जाना, ये कुछ टाइगर ब्रांड का शूज़ है और इस पर जो साइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, किसी और ब्रांड का है। तो इनके पास अलग अलग प्राइस के शूज़ हैं और कोई भी मतलब शॉप ऐसी नहीं जहाँ पे फ़िक्स प्राइस सेल लगा था शूज़ का, सभी पर अलग अलग थे। होता क्या है कि जो आपको पसंद आता है जूता उसी का प्राइस वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। अब ये देखो, ये तो ओरिजिनल ही है, देखने से ही पता चल रहा है। इसकी क्वालिटी, इसकी स्टिचिंग, सब कुछ एकदम A1 है। तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल लेने जाओगे मार्केट में तो आपको पता है आपको कितने का पड़ने वाला है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको जेन्युइन भी मिलेंगी। शूज़ के मामले में जिसको अच्छी नॉलेज है वो तो आराम से ख़रीदारी कर सकता है, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपने साथ में किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को लेके जाना। जब मैं मार्केट में पहुंची तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके की शर्ट्स की सेल लगी हुई थी। अब ये जो पिंक वाली मैं उठा रही हूँ, आप इसका ब्रांड देख सकते हो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसका ब्रांड जो टैग लगा हुआ है मैं बोल नहीं सकती वीडियो में, बटन पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम आपको बटन पर भी ब्रांडिंग मिलेगी।
तो जहाँ तक मुझे पता है फेक अगर कोई मटेरियल है तो उसके बटन्स वगैरह पे ब्रांडिंग नहीं होती है, ब्रांड वगैरह का नाम बटन पे नहीं लिखा होता है। तो ये ओरिजिनल है, चाहे वो सेकंड हैंड हो, इसीलिए उस पर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। तो ये शर्ट्स वगैरह आपको मिलेंगी यहाँ। आगे मैं चल रही हूँ, सुबह सुबह भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है। जिस वक्त मैं पहुँची उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि ये मार्केट मैंने सुना है सुबह 4-5 बजे लग जाता है, तो मैं तो 6:30 बजे पहुँच गई थी। बाकी आप यहाँ पर इस तरीके की पैंट्स ले सकते हो। प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है, जो भी लेना मेरे भाई लोगों प्लीज़ चेक करके लेना। दिल्ली के बाहर के बहुत से बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं कई बार, तो इसलिए जो भी लेना सोच समझ के ख़रीदारी करना दिल्ली में। आगे यहाँ पर इस तरीके के आपको बैकपैक मिल जाएंगे 250 से 550 रुपये के बीच में। बारगेनिंग करवानी है, हर हाल में करवानी है। 1000 वाला जूता भी आपको आराम से यहाँ पे 300-400 का मिल जाएगा। 1000 का 1000 में ही लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टिको, वो भी बेचने के लिए बैठे हैं, ठीक है। चोर बाज़ार में भी आके अगर आप 1000 का जूता लोगे उससे अच्छा तो आप शोरूम में जाके ले लो या ऑनलाइन ख़रीद लो सेल में। तो ये क्यूट लग रहा था, पिंक कलर का, मैंने पूछा 350 का इन्होंने बताया है। अब ये जो मेरे हाथ में है ना, प्यारा तो लग रहा है, ये थोड़े छोटे साइज़ हैं, 5 नंबर 4 नंबर बच्चों वाले शूज़ हैं ये सारे, लेकिन क्वालिटी वाइज काफ़ी प्यारे लग रहे थे। आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मैंने कई व्लॉग्स में इस हारमोनियम को देखा है और आज मेरे व्लॉग में भी मैंने कवर किया, पता नहीं कोई इसे लेके क्यों नहीं जाता है। तो प्राइस आप देख सकते हो, हैरान कर देने वाला प्राइस है। इतने में तो यार बंदा मार्केट में जाके ना ले लेगा, पता नहीं, मतलब चोर बाज़ार में ये उम्मीद नहीं थी। और मिल जाएंगे आपको यहाँ पे बाबा आदम के ज़माने के डैक। और सीधी सी बात है, जब आप पूछोगे भैया ये चलता है तो सब यही बोलेंगे कि हाँ चालू है। उनके चालू कहने का मतलब है कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। वैसे वो चालू कंपनी का है। वो मूवी याद है ना धमाल में, वो कहता है कि इंजन चालू है, चालू मतलब चालू कंपनी का है। तो ये वहाँ पर यही डायलॉग सूट करता है। आगे यहाँ पे बॉयज़ के ट्राउज़र्स मिल रहे थे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरे। कोई भी आप इसमें से 2 ले सकते हो। प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन प्लीज़ चेक करो उसके बाद पैक करो। ऐसे भैया खुद ही बोल रहे थे कि चेक करो उसके बाद पैक करो। और ये देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग शूज़ मिल रहे हैं। ये भी मुझे जहाँ तक पता है सो सारे ओरिजिनल ही हैं। मैंने घुमा फिरा के अच्छे से देखा है, कैमरा बंद करके भी। तो 1000 से 2000 रुपये की रेंज इन्होंने बताई है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगी। आप लोग बारगेनिंग ज़रूर करवाना, लेकिन ये तो बताने वाले प्राइस हैं भैया के, आप लेने वाले बनोगे तो भैया 100-50 रुपये कम कर देंगे। बाकी सब आपकी बारगेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पे इस तरीके की सैंडल्स हैं, शूज़ हैं, मतलब इनका अलग ही कलेक्शन था। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो लेडीज़ के, बच्चों के सैंडल्स, शूज़ यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जो कि सेकंड हैंड तो हैं लेकिन फिर भी अच्छी हालत में है। आप इनके सोल्स वगैरह देखोगे तो ज़्यादा घिसे नहीं हैं, अंदर पताम वगैरह सब प्रॉपर है। तो हो सकता है इन लोगों ने मेंडिंग करवाई हो या जो भी है। प्राइस के अकॉर्डिंग सही लगा प्राइस। जो मैंने पिंक वाला पूछा था उसका इन्होंने 3.5 बताया है। बाकी कोई 200 का, कोई 250 का, कोई 400, कोई 500, इस तरीके के प्राइस ये लोग बताते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लगेज मिल जाएंगे 1000 रुपये से लेके 2500 रुपये के। लेकिन लगेज ख़रीदते वक्त भी अच्छे से उसके टायर्स चेक करना, चारों के चारों टायर्स जो है घूमते होने चाहिए। उसकी चेन चेक करना, अच्छी स्टील की होनी चाहिए, मज़बूत वाली, और जो चेन है वो भी अच्छी मज़बूत होनी चाहिए। अब ये नाम तो इन्होंने लिख दिया बट ऑब्वियसली ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल अमेरिकन टूरिस्ट इतना सस्ता नहीं आता, ये फ़ेक है। इसके बाद आपको इस तरीके की रिस्ट वॉच मिल जाएंगी। प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है और आपसे बार बार बोल रही हूँ हर चीज़ को अच्छे से चेक करके लेना। वो लोग बेचने के लिए बैठे हैं, वो कभी अपनी चीज़ की बुराई नहीं करेंगे। वो यही बोलेंगे कि ब्रांडेड का है, चालू है, चलती हालत का है, बढ़िया है, यही सब बोलेंगे। तो मेरे हाथ में अभी आप जो देख रहे हो शूज़, आपको ब्रांड पता चली गया होगा और ये काफ़ी मस्त लग रहा था देखने में भी। इनके पास भी मोस्टली गर्ल्स के शूज़ थे। इसके बाद यहाँ पे बॉयज़ के इस तरीके के शूज़ मिल जाएंगे। मार्केट के अंदर, मार्केट के बाहर, लाल किले के बाहर संडे के दिन आपको यहाँ पे चारों तरफ शूज़ ही शूज़ मिलेंगे। और मेरे जिस भी भाई या बहन ने यहाँ पर कोई ऐसा शूज़ परचेज़ किया हो जो कि मतलब मार्केट में 5-6 हज़ार का है और यहाँ पर आपने सस्ते में ले लिया, तो मुझे ज़रूर बताना कौन सा ब्रांड था और कितने का लिया था वो शूज़। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो भंगार वाली मार्केट बोलते हैं ना अक्षय कुमार की मूवी में वही वाला सामान है। ये मंजुलिका का ज्वेलरी बॉक्स है। आमी जे तो माँ छिन छिन छिन, शोदो जे तो माँ छिन छिन छिन। तो ये भी आप ले सकते हो, धो धा के यूज़ करना। वैसे काफ़ी टूटी हालत में है।
और ये वो डैक है जिसमें हम लकी अली और यूफोरिया के गाने सुनते थे, वो यहाँ पर मिला मुझे जाके। पीछे भैया जी ने बड़े संभाल संभाल के फ़ोन रखे हुए हैं, और प्लीज़ फ़ोन के मामले में तो मैं क्या ही बोलूँ यार, ना ही बुलवाओ तो अच्छा है। आगे इस तरीके के यहाँ पे मिक्सर और जार्स मिल रहे हैं। प्राइस मैंने मेंशन कर ही दिया है, कोई ब्रांड वगैरह कुछ नहीं है, पूछोगे तो यही कहेंगे चालू है। अब इनके चालू है का मतलब मैंने आपको समझा दिया, चालू मतलब चालू कंपनी का है। आप यहाँ पे वो आपको ऑन करके भी दिखा देंगे, घर जाके ये मसाला मसाला तो क्या, मक्खी भी नहीं पीसने वाली है। और ये देखो इतने सारे भाई लोगों के रेज़र और ये ट्रिमर्स वगैरह पड़े हुए हैं, मतलब क्या बोलूँ यार, क्या मार्केट है ये देखो आप यहाँ पे ये प्राइस मैंने पूछा था इस रिस्ट वॉच का 200 रुपीज़ इन्होंने बताया है। इसके नग वगैरह निकले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। स्ट्रैप मुझे ऐसा लग रहा है नया नया बदलवाया हो जैसे 200 रुपीज़ में बेचने के लिए। अब ये घड़ियाँ आपके सामने तो टाइम बताएंगी, घर जाके ये सिर्फ आपके 12 ही बजाने वाली हैं, तो इसलिए प्लीज़ सोच समझ के ख़रीदारी करना। कई लोग यहाँ पे फैसिनेट होकर आ जाते हैं, मैं फिर कह रही हूँ दिल्ली से बाहर वाले स्पेशली मैंने बहुत देखे हैं। एक यहाँ पे लाइक 15-16 साल का बच्चा होगा, वो मुझसे पूछा था कि दीदी यहाँ पे वो बड़ा बड़ा फ़ोन दिखाते हैं, बड़ा सस्ता मिलता है, वो कहाँ मिलता है? मैंने कहा वो सब वीडियो बनाने के लिए दिखाते होंगे, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। थोड़ी तुम मेहनत करो, कमाओ, पैसे बचाओ, उसके बाद जाके दुकान से नया फ़ोन ख़रीदो जिसके साथ वारंटी वगैरह आती हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये डेस्कटॉप मैंने पूछा था, इन्होंने बोला काम नहीं करता। स्पीकर्स पूछे थे, बताया कि काम नहीं करते। ये कीबोर्ड मैंने पूछा था, 400 रुपीज़ इन्होंने बताया है। कीज़ वगैरह इसकी काफ़ी सही हालत में थी, हालाँकि मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल आइटम है ना, वो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना। ये पियानो आप देख रहे हो विदाउट माइक था, 1200 रुपीज़ का बताया इन्होंने। यार इतने में तो नया आ जाता है, मतलब कोई चोर बाज़ार में आके क्यों लेगा? और ये देखो मतलब कोई कुछ मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे तो ये भी उखाड़ा ही हुआ लग रहा है कहीं का है। वॉशरूम्स में जाके जहाँ पे खाली दिखा उखाड़ लाए, और बाद में जब बंदा गया तो उसकी ऐसी हालत हो गई, बाहर निकले या वहीं बैठा रहे, वो कंफ्यूज है तो ये पाइपें भी मुझे लग रहा है उखाड़ के लाए हैं भैया लोग वहाँ से, भैया लोग क्या चोर लोग लाए हैं। और यहाँ पे आपको ये शॉवर्स भी मिल जाएंगे, देखने में स्टील लग रहा है और स्टील है भी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा। इसको तो मैं हाथ से मोड़ दूँ इस तरीके की क्वालिटी लग रही थी। प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ जंग खाए हुए हथियार मिलेंगे ये तो अजीब भी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओम फट स्वाहा वाली हड्डियाँ लग रही हैं मुझे ज़्यादा, टूल्स तो लग ही नहीं रहे थे। और यहाँ पे देखो महाभारत शुरू करने से पहले जिस शंख से शंखनाद किया गया था, ये वही शंख है जी हाँ, सिर्फ 800 रुपये में आपका हो सकता है। ये बेसिकली ब्रास का बना हुआ है, पीतल का, और इसके ऊपर मीनाकारी का काफ़ी प्यारा काम है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भैया बिल्कुल बार्गेन नहीं कर रहे थे, अगर 200-300 में देते तो शायद मैं ही लेने की सोचती, बट फिर मैंने नहीं लिया। इसके बाद ये जो मैं आपको कॉइन्स दिखा रही हूँ, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मेरे पास ऑलमोस्ट हर तरीके का कॉइन है, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है कॉइन्स कलेक्ट करना, तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ बहुत सारे। मैंने सदर बाज़ार से लिए थे, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे भैया काफ़ी महंगा दे रहे हैं। वहाँ पे तो 5 रुपये का, 3 रुपये का, 2 रुपये का ऐसे में सिक्के मिल जाते हैं, जो आप 1 पैसा, आधा पैसा ये वाले सिक्के कलेक्ट करते हैं ना कई लोग। तो सदर बाज़ार में 12 टूटी चौक पर एक अंकल बैठते हैं हमेशा, उनके पास आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। ये तो 10, 20, 30 रुपये का दे रहे थे, और इसमें मुझे सिर्फ बाट की पहचान है, थाईलैंड का सिक्का है ये, और ये मेरे पास भी रखा हुआ है। तो मतलब बाकी अदर कंट्रीज़ के मिल जाएंगे, इंडियन मिल जाएंगे, ये सारे कॉपर के, ये सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पोकू दोस्त हैं, ये सारे पोकू हैं, आपको मिल जाएंगे 250 के 2 इन्होंने बताए। अब वैसे तो लेने नहीं चाहिए, पर प्यारे बहुत लगते हैं, तो दिमाग इसी में फंसा रह जाता है कि क्या करें, ख़रीद के परिंदों को आज़ाद कर दे या अपने घर की शोभा बढ़ाएं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बता सकते हो। पूरी मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो थी ये कॉपीज़। मात्र 10 रुपये में कोई भी कॉपी आप ले सकते हो, पर क्योंकि चोर बाज़ार है, अच्छी चीज़ यहाँ पे पूरी की पूरी तो आपको मिलेगी नहीं, तो अंदर कई कॉपीज़ में मिस प्रिंट था। बाकी प्रैक्टिस बुक्स वगैरह जितना भी आइटम आप देख रहे हो ये 10 रुपीज़ की सेल में है। फिर भी बाकी मार्केट के मुकाबले सिर्फ एक ये दुकान मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनके पास रजिस्टर्स वगैरह भी थे 20-30 रुपये में। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्नीकर्स के नाम पे स्नीकर्स का पूरा भलसवा डेयरी बना रखा है, मतलब ऊंचा पहाड़ हर तरीके के शूज़ आपको यहाँ मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स सिलाई मशीन है, ये भी चालू है चालू की परिभाषा मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। 1000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, कोई इसका ब्रांड वगैरह नहीं है। एक्सटेंशन कॉर्ड है, स्पीकर्स है, उटपटांग सब सामान।
इसके बाद आपको यहाँ पे शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे सेकंड हैंड पर्दे, सेकंड हैंड चादरें, इस तरीके का सामान मिलेगा। तो प्लीज़ सोच समझ के लेना। देखो इतने प्राइस में फ़्रेश मिल जाता है, वो भी इंद्रलोक में। इंद्रलोक मार्केट आपने अगर सुनी हो तो वहाँ पे लॉट का सामान आता है। 100 रुपये के पर्दे तो आपको वहाँ पे फ्रेश मिल जाएंगे, तो फिर वहीं आ जाओ, यहाँ सेकंड हैंड क्यों लेना। ये शर्ट्स भी अच्छी हैं, फ्रेश हैं सारी। 300 रुपीज़ की सेल इन्होंने बताई थी, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से ये 150 रुपये की होनी चाहिए थी, 300 की नहीं, क्योंकि इंद्रलोक में तो 300 रुपये की ब्रांडेड शर्ट और ब्रांडेड टी शर्ट्स मिल जाती हैं शोरूम वाली। इसके बाद कपड़े वगैरह सब पूरा सेकेंड हैंड। यहाँ पे आप कैप्स देख रहे हो, बच्चों की बड़ों की 100 रुपीज़ में 2 आप कोई भी ले सकते हो। ये थोड़ी ठीक ठाक दिखी मुझे। इसके बाद यहाँ पे एक और शॉप थी जहाँ पे इस तरीके के आपको जॉगर्स मिल रहे थे बॉयज़ के। अब ये भी ऐसे ही लग रहा था कि किसी के छत पे सूख रहे थे और ये लोग उठा लाए। अब चोर बाज़ार में तो फिर वही बात है ना, सारी चीज़ें चोरी की लगेंगी। तो ये 250 रुपीज़ के सेल में इन्होंने लगाए हुए थे। मतलब प्राइस कुछ भी हो यार, एटलीस्ट आप उस चीज़ को धो लो, प्रेस कर लो, उसके बाद अपनी दुकान में लगाओ ना। सामने वाले को कुछ लगे तो सही कि हाँ भाई कपड़े में जान है। ऐसे ही कुछ भी बेच रहे हैं। खैर ये शूज़ आप देख रहे होंगे, अब ये ओरिजिनल तो नहीं है फॉर श्योर। प्राइस मैंने इसका मेंशन कर दिया है। इसके मतलब कि 200 रुपीज़ से लेके 950 रुपीज़ के बताए इन्होंने। चप्पल्स इन्होंने बताई 200 रुपये की। शूज़ 550, 650, 850, 950 ऐसे ही सब बताते हैं। इसके बाद एक भाभी जी यहाँ पे इस तरीके के लगेज बेच रही थी। ये रेड वाला 2200 का देखा आपने। बड़े वाले जो साइज़ के हैं इस तरीके के, जो सबसे बड़े साइज़ के होंगे, ये आपको इनके पास में 3000 के अंडर मिल जाएंगे। मतलब बार्गेनिंग कराओगे तो 2500 का मिल जाएगा इस तरीके का। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक कैबिन लगेज मिलेगा, पीछे रखा हुआ था ब्राउन कलर का। इसका प्राइस मैंने पूछा तो इन्होंने 1500 बताया। मतलब 1500 है तो 1200 तक में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पर फिर कहूँगी अच्छे से हैंडल, टायर, जिप वगैरह हर चीज़ को चेक कर लेना। और ये कर्टन वगैरह भैया लोग दे रहे हैं, फ्रेश कुछ भी नहीं था यहाँ पे। फिर से शूज़ की दुकान, रंग बिरंगी शूज़ यहाँ के बड़े मुझे अट्रैक्टिव लगे। कभी मेरा दोबारा चक्कर लगे तो मैं ज़रूर एक आधा लूँगी। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ब्रांड लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये बिल्कुल फ्रेश था। इसकी हालत अच्छे से बता रही है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेना। बट ये छोटा साइज़ था इसलिए मेरे काम का नहीं था। तो शूज़ वगैरह काफ़ी आपको यहाँ पे सही मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा आप मत समझना कि अगर उस पर किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लिखा है तो वो उसी का है। आपको पहचान होनी चाहिए कि वो ओरिजिनल है या कॉपी है या फेक है। उसी के हिसाब से आप उसका प्राइस सेट करना। वो देखने में तो आपको 5000 का लगेगा, बट रियलिटी ये है कि वो 250 रुपये का शूज़ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपने पैसे मत डुबाना, बस मैं ये कह रही हूँ। कुछ गलत ख़रीदने से अच्छा है कुछ ना शॉपिंग करो, अपने पूरे के पूरे पैसे वापस लेकर आओ। और ये देखिए यहाँ पे आपकी शाही सवारी तैयार खड़ी है। मार्केट में इसका प्राइस क्या है कोई मुझे बताएगा? ये भैया मतलब यार इतने प्राइस में अगर किसी को लेना है तो मुझे समझ नहीं आता, वो जाके वहीं से ले लेगा ना मार्केट में। मुझे आज भी याद है जब मैं स्टार्टिंग में सदर बाज़ार में ब्लॉगिंग करने गई थी, बिल्कुल इनिशियल डेज़ की बात है। वहाँ पे एक भाभी जी ने ना रिक्शे के ऊपर सेम इस तरह की ब्लैक कलर की गाड़ी लाद रखी थी अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए। उनसे हमने प्राइस पूछा था तो इन्होंने 5000 बताया था। मतलब दुकान पे जब सेम तरीके की गाड़ी फ्रेश हालत में, फ्रेश कंडीशन में आपको 5000 की मिल रही है, तो ये चोर बाज़ार में 7000 की क्यों दे रहे हैं? कोई वजह है? खैर, बाहर चोर बाज़ार के ना आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, कपड़ों की, शूज़ की, रिस्ट वॉच की, बेल्ट्स की, अगर आपको मार्केट में अंदर नहीं जाना है तो। और देखो चोर बाज़ार है, आप मान के चलो चोरी चोर बाज़ार में भी होती है, इसलिए अपने पर्स का, मोबाइल का हमेशा ध्यान रखना, अवॉइड करना। बच्चों को ले जाना, लेडीज़ को ले जाना, बॉयज़ का ही ज़्यादा यहाँ पे रश रहता है। यहाँ पे आपको देखिए सॉक्स वगैरह मिल रही हैं। बाहर की मार्केट थोड़ा कंपैरेटिवली सही है, यहाँ पे सेकंड हैंड माल नहीं है, ये सारा फ्रेश है, चाहे लोकल है चाहे चाइनीज़ है, लेकिन है फ्रेश सारा। तो ये घड़ी हुई आपको मिल जाएगी बॉयज़ की, गर्ल्स की, दोनों की। ये 150 रुपीज़ की है। थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो सदर में 100 रुपये की मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको इस तरीके के स्टफ़ टॉयज़ मिल जाएंगे 150 रुपीज़ के 2, कोई भी आप ले सकते हो। सदर में 50 के मिलते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये के मिल जाएंगे, तो ये आप इनसे ले सकते हो। ये जो शॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल लाल किले के सामने ही लगी हुई थी। बेल्ट यहाँ पर मिल रही है मात्र 50 रुपये में, कोई भी ले सकते हो। अब वो बोलेंगे जी लेदर है, बट ये लेदर नहीं होता है, ये रैक्सीन होता है। तो ये भी आप इनसे ले सकते हो अपनी कमरे की चौड़ाई के अनुसार। इसके बाद आपको यहाँ पे शूज़ की फिर से सेल मिलेगी। अब ये वाले जो शूज़ हैं ये सारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और सारे ही फ्रेश हैं।
तो ये आपको मिल जाएंगे 350 रुपये की रेंज में। सभी बॉयज़ के हैं, अलग अलग साइज़ कलर में मिलेंगे। तो इन लोगों ने एक एक जूता इधर डाल रखा होता है और इसका दूसरा जोड़ा अपने पास रखते हैं ताकि इनका जो पेयर है शूज़ का ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कई लोग चोरी वोरी करके ले जाते हैं। चोर बाज़ार में चोरी नहीं होगी तो कहाँ होगी। इसके बाद इन्हीं की शॉप के पीछे एक शॉप लगा हुआ था जहाँ पे 350 रुपये के ही शूज़ मिल रहे हैं, ये जितने भी आप देख रहे हो। और 350 रुपये में ही आपको यहाँ पे शर्ट्स मिल जाएंगी बॉयज़ की। तो एज़ आई टोल्ड यू यार, इंदरलोक में 300-250 रुपये में ब्रांडेड शर्ट मिलती है। ब्रांडेड दिल्ली में जो आप बड़े बड़े शोरूम्स देखते हो ना, वो वाली शर्ट्स वहाँ पे मिल जाती हैं, शर्ट्स और टी शर्ट। तो ये तो फिर भी लोकल है। ये 350 रुपये में यहाँ मिल रहा है। ये कॉटन भी नहीं है, प्योर मिक्स फैब्रिक है सारा। खैर मर्ज़ी आपकी है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे चप्पलम्स मिल रही हैं मात्र 100 रुपये में। तो भाई चप्पल जो भी लेना अच्छे से उसके नीचे कट्स ज़रूर चेक करना। नीचे चप्पल बिल्कुल फ्लैट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कई बार आपको फिसलने का ख़तरा कर देती है। नीचे चप्पल में अच्छे कट्स होने चाहिए ताकि उसकी जो ग्रिप है वो फ़र्श पर बनी रहे और आप स्लिप ना करो, सर के बल मुँह के बल ना गिरो। यहीं पर आपको एक मिलेंगे भैया जिन्होंने मात्र 100 रुपये में घड़ियों की सेल लगा रखी है। बॉक्स वाली, विदाउट बॉक्स वाली, कोई भी आप ले सकते हो। फ़िक्स प्राइस है 100 रुपीज़ में। तो ये आप ले सकते हो यहाँ से। अब ये मैं फिर कह रही हूँ लोकल ज़रूर है लेकिन सेकंड हैंड नहीं है, ठीक है सब मेड इन चाइना ही तो ये आप ले सकते हो यहाँ से। इसके बाद एक भैया जी यहाँ पे ट्रैवलिंग बैग सेल कर रहे थे। ये ब्लैक वाला जो देख रहे हो इस तरीके का आपको यहाँ पे 150-200 का मिल जाएगा। और इसके बगल में ब्राउन वाला है, ये मैंने पूछा था 400 रुपीज़ का इन्होंने बताया। इसमें मुझे कोई व्हील्स वगैरह लगे हुए नहीं मिले, आपको खुद ही ये बोझा उठाना पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास इस तरीके का बैकपैक था, ट्रैवलिंग बैग, जिसमें सामान डालने के बाद ये और भी ज़्यादा भारी हो जाता है, पहले ही से ही काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। तो ये 1000 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। और फिर से शूज़, मतलब कितने जूते खाओगे यार, पेट भर गया अब तो बस करो। ये आपको 350 रुपये के जूते मिल रहे हैं। ये सब लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आपको ब्रांड जैसा दिखने वाला या सेकंड हैंड ब्रांडेड चाहिए तो आप चोर बाज़ार जाओ, नहीं तो आप इस तरीके के शूज़ ले सकते हो। आगे फिर से चप्पलों का स्टॉल है, घास वाली चप्पल मिल रही है यहाँ पे। एंड आई थिंक मुझे लगता है ये भी मेड इन चाइना ही है सारी। तो 100 रुपीज़ की सेल है यहाँ पे, कोई भी ले सकते हो। सामने हमारा सुंदर विशाल लाल किला खड़ा है रंग बिरंगे झंडे लिए हुए। और लाल किले के सामने से आपको पता है चांदनी चौक मार्केट स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल। तो मैं रिक्शा लेके अब बढ़ रही हूँ सदर बाज़ार की तरफ। और सुबह सुबह का वक्त है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खुले हैं, बस दुकानें इस वक्त बंद थी। और ये टाइम था सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच का। तो ये चांदनी चौक का रास्ता है। मेरे वाले भैया को इतने अच्छे मौसम में भी कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। ये अपने ऐप्स दिखा रहे हैं पूरी मार्केट में। पूरी मार्केट देखो आप कितनी खाली है, और दिन में यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ चहल पहल हो जाती है जब पूरी की पूरी फैमिली अपनी बेटी को लहंगा दिलाने के लिए इधर से उधर धक्के खा रही होती है उसकी पसंद का स्पेशल लहंगा जिसे कम से कम 15-20 लोग अप्रूव करते हैं तब जाके फ़ाइनल होता है, वो है चांदनी चौक। तो यहाँ पे आपको गुरुद्वारा सीसगंज मिलेगा जहाँ पे सुबह सुबह कढ़ी चावल, राजमा चावल, इस तरीके का प्रसाद मिलता है। यहाँ पे राइट साइड में देखोगे चर्च है और थोड़ा सा आगे चल के लेफ़्ट साइड में आ जाता है आपका सीसगंज गुरुद्वारा। और इसी सड़क पे जब आप बिल्कुल सीधा चले जाओगे तो टक्कर पर आता है फतेहपुरी। तो लाल किला और फतेहपुरी के बीच में है ये पूरा चांदनी चौक मार्केट आपका। तो यहाँ से रिक्शा लेने के बाद ये देखिए लेफ़्ट में गुरुद्वारा सीसगंज है। यहाँ से रिक्शा लेने के बाद मैं उतरी थी फतेहपुरी, और फतेहपुरी से जब आप राइट को मुड़ जाओगे तो वहाँ से आपका खारी बावली वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है और वो आपको सीधा आगे ले जाता है सदर बाज़ार में। तो ये सारा ही जो एरिया है कनेक्टेड है। कोई बंदा चाहे तो पैदल भी वॉक कर सकता है, अदरवाइज़ ई रिक्शा वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो खारी बावली वाले एरिया में फतेहपुरी के पास ही आपको सुबह सुबह फूलों की मंडी मिलेगी। मात्र 10 रुपये में आप यहाँ से सिंगल कमल ले सकते हो। मंदिरों में जितने भी फूल यूज़ किए जाते हैं चढ़ाने के लिए वो सब यहाँ पर मिल रहे थे। मतलब फैंसी वाले ट्यूलिप वगैरह नहीं मिलते, गेंदे के, गुलाब के, इस तरीके के आपको बेल के पत्र और ये सारे मिल जाएंगे। तो ये मार्केट सुबह सुबह लगती है फतेहपुरी के पास में ही। तो आपका पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, लाल किला हो गया, चांदनी चौक हो गया, फतेहपुरी, खारी बावली और आपका सदर बाज़ार, ये पूरा एरिया वेल कनेक्टेड है आपस में ही। और यहाँ पे ई रिक्शाज़ की आपको अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।